लोग रोते रोते थक जाते हैं, लोग हंसते हंसते थक जाते हैं, लोग नाचते नाचते थक जाते हैं, लोग काम करते करते थक जाते हैं, थकावट आ जाती, कारोबार चलाते चलाते थक जाते हैं, नौकरी करते करते थक जाते हैं, हमारी बहनें रोटियां बनाते बनाते थक जाती है, हम रोटियां खाते खाते थक जाते हैं, थकावट, बीमार होते होते थक जाते हैं, अस्पताल जाते जाते थक जाते हैं, डॉक्टर बदलते बदलते थक जाते हैं, जगह बदलते बदलते थक जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो महान परमेश्वर है जो हमें हमारे शरीर में ताकत को और ऊर्जा को देता है। हम काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, काम करने के लिए ताकत चाहिए, और वो ताकत अगर नहीं, ऊर्जा अगर नहीं, तो हम जल्दी थक जाते हैं। थकावट तो हर एक के जीवन में आती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर एक काम करते करते थक जाता है। लोग रोते रोते थक जाते हैं, लोग हंसते हंसते थक जाते हैं, लोग नाचते नाचते थक जाते हैं, लोग काम करते करते थक जाते हैं, थकावट आ जाती, कारोबार चलाते चलाते थक जाते हैं, नौकरी करते करते थक जाते हैं, हमारी बहनें रोटियां बनाते बनाते थक जाती है, हम रोटियां खाते खाते थक जाते हैं, थकावट, बीमार होते होते थक जाते हैं, अस्पताल जाते जाते थक जाते हैं, डॉक्टर बदलते बदलते थक जाते हैं, जगह बदलते बदलते थक जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की सुबह जिस यीशु मसीह की उपस्थिति में हम बैठे हैं, वो आपकी हर प्रकार की थकावट को दूर करने के लिए जा रहा है। हम पढ़ेंगे यशायाह 40 उसका 29 से लेके 31 तक। वचन को बहुत ध्यान से सुनो। यशायाह अध्याय 40 29 से लेकर 31 तक। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। वो थके हुए को बल देता है, वो थकावट को दूर करके ताकत को देता है। यदि आज आप बीमारी के चलते चलते थक गए, यदि आज आप हॉस्पिटलों में घूमते घूमते थक चुके हैं, दवाइयां खाते खाते, इलाज कराते कराते थक चुके हैं, आज आप खुश हो जाए कि आपकी थकावट यीशु मसीह दूर करने के लिए जा रहा है। यदि हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, एग्जाम देते देते थक चुके हैं, तो बच्चे भी आज की सुबह खुश हो जाए कि पढ़ने के लिए परमेश्वर फिर से एक नई ताकत, नई बुद्धि को आपको देने के लिए जा रहा है। बच्चे पालते पालते थक जाते हैं। क्या करें पास्टर जी, एक दो तो हो तो चले भी, अब बच्चे भी 4-4 5-5 बच्चों को पालते पोसते थक गए, थक जाते। बच्चा पैदा होता है, तब से माँ बाप पालन पोषण करना शुरू कर, जवान होता है, 20-22 साल का हो गया तो भी उसका पालन पोषण करना पड़ता है। कभी कभी तो आज की बेरोजगारी के दिनों में बच्चों के ब्याह भी हो जाते हैं। अगर रोजगार नहीं मिला तो उसका भी पालन पोषण करना है, उसकी पत्नी का भी पालन पोषण करना है, उसके बच्चों का भी पालन पोषण करना है। माँ बाप बने थक चुके, अब दादा दादी बने थक चुके हैं। आज की शाम, आज की सुबह आप खुश हो जाए, ये थकावट दूर होने के लिए जा रही है। आपके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आपका परमेश्वर जीवित है।
है, आपके साथ खड़ा है। आप अपने बच्चों को पालते पोसते थकेंगे नहीं, बल्कि आप कहेंगे जब तक जिंदा हूं पालन पोषण करता रहूंगा, थकूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। वो थके हुए को बल देता है। बच्चे बहुत बार नासमझी करते हैं, बचपन से ही जवानी तक अपने बच्चों को समझाते समझाते लोग थक जाते हैं। बहुत बार बोलते हैं पास्टर जी समझाते समझाते थक चुके हैं, बच्चे मानते नहीं। लेकिन आज की सुबह आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप दो, आप थकेंगे नहीं, समझा समझा कर उन्हें समझदार बना देंगे, क्योंकि वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य से भर देता है। बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढते ढूंढते थक चुके होंगे कई लोग। बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता जी, बेटे के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता जी। रिश्ते ढूंढते ढूंढते अगर आप थक चुके हैं, रिश्तों को प्रभु के हाथ में सौंप दो, जल्दी रिश्ते होने वाले हैं। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य से भर देता है। कमजोर हो जाते हैं, कई शरीर में कमजोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, हम फाइनेंशियली पैसों से कमजोर हो जाते हैं, कारोबार में कमजोर पड़ जाते हैं। आज आपकी सारी कमजोरियों को प्रभु के हाथ में दे दो, और बाइबल में लिखा है निर्बल कहे मैं बलवान हूं। अगर आप कमजोर हो चुके हैं, बीमार रहते रहते, थकते थकते, कारोबार में कमजोर हो चुके हैं, पैसे से कमजोर हो चुके हैं, आज की सुबह प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए जा रहा है। आप बोलना शुरू कर देंगे कमजोर तो हूं पर बलवान हूं। हालेलुया हालेलुया। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य से भर देता है, कमजोर को बहुत ताकत। आप जितने कमजोर पड़ चुके हैं, आप मसीह पे भरोसा करें, परमेश्वर आपको उतना ही ताकतवर बना। अपनी जिंदगी में 26 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल दिया था घर वालों ने, केवल इस कारण कि मैंने यीशु पर विश्वास किया। वो सोच रहे थे घर से बाहर धक्के खाऊंगा, दर दर भटकूंगा। कई बार तो माँ बाप बोलते थे जब सालों साल मिला नहीं, मर गया होगा, खप गया होगा, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। लेकिन जिस यीशु के पीछे मैं चला था वो बलवान और सामर्थी है, कमजोर नहीं। कमजोरी की हालत में आया तो सही, माँ बाप रिश्तेदार घर वालों ने सबने छोड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी कमजोरी में परमेश्वर मुझे ताकत को बकसता चला गया। सेवा में था, लोग आलतू फालतू समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। मैं आपको बता दूं, रिश्तेदार जानकार बहुत सारी बार तो मेरी मजाक मेरे मुंह पर उड़ाते थे, क्योंकि मैं पैसे से कमजोर था, मैं सामाजिक रूप से कमजोर था। मेरे साथ मेरे माँ बाप नहीं, मेरे साथ मेरे भाई नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं अकेला। लोगों ने कमजोर समझा, अपने आप को कई बार कमजोर पाया, बहुत ही कमजोर पाया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जितना कमजोर था आज उतना ही मैं ताकतवर हूं, क्योंकि उसका वायदा है वो कमजोर को बहुत ताकत देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी कमजोरी के लिए, क्योंकि आप ताकतवर बनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी गरीबी के लिए, क्योंकि आप धनवान बनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी असफलताओं के लिए, क्योंकि आने वाला समय सफलता का समय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के रोने के लिए, क्योंकि कल हमारा हंसने का समय भी। वो हमारे शौक को आनंद में बदल देता है, वो कमजोर को बहुत सामर्थ्य से भरता है। लिखा तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं। तरुण 7-8 साल के बच्चे को
तरुण बोलते हैं। घर में सारा दिन उछलता कूदता रहता है, माँ बाप बोलते हैं थकता ही नहीं, सारा दिन उछल कूद करता रहता है। दोपहर को बोलते हैं थक गया होगा, सो जा, बच्चे सोते नहीं, तरुण थकते नहीं। माँ बाप बोलते हैं ये तो थकता ही नहीं, लेकिन जैसे ही रात को 8-9 बजे वही बच्चा इतना थक जाता है कि जहां बैठा है बैठा बैठे ही सो जाता है। तरुण भी थक जाते हैं, वो भी शर्मित हो जाते हैं। लेकिन लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो प्रभु के समय का इंतजार करते हैं, लिखा है वो दौड़ेंगे तो पर थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे तो पर थकेंगे नहीं। लिखा उकाबों की नाई उड़ेंगे, जैसे बाज उड़ता है ना इतनी ऊंचाइयों पर उड़ेगा। आप बीमार हैं, प्रभु के समय के इंतजार करते रहें। आप गरीबी में चल रहे हैं, प्रभु के समय के इंतजार करते रहें। आप परेशानियों और समस्याओं में चल रहे हैं, आप परमेश्वर के समय के इंतजार करते रहें। कब वो आपको चंगा करेगा, कब वो आपको छुटकारा देगा, कब वो आपके जीवन में काम करेगा, आप इंतजार करते रहें। आप बाट जोते रहें। और बाइबल बोलती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब की नाई उड़ेंगे। मेरा जीवन भी यहीं से शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं, जब सेवा में आया था अकेला था, मैं विश्वास से सेवा शुरू किया। लोगों को प्रभु के बारे में बताता था, सुसमाचार सुनाता था। लोग मजाक भी उड़ाते थे, पढ़ा लिखा है, क्या काम पकड़ा, कुछ और काम कर। तरह तरह की मजाक सुनते सुनते थक चुका। कभी खाना है कभी नहीं, अगले टाइम खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं था। वहां से निकला हूं मैं, वहां से प्रभु ने सेवकाई में मुझे उठाया है। आज 27 साल हो चुके हैं। 27 साल तक सेवकाई में दौड़ता रहा हूं और प्रभु पे भरोसा रखता रहा हूं। और जैसे लिखा है वो दौड़ेंगे तो पर थकेंगे नहीं। 27 सालों में भी थका नहीं। 27 साल हो चुके हैं दौड़ते दौड़ते। सेवकाई में इंडिया के लगभग सारे स्टेट में प्रचार कर चुका हूं। इस संसार के 10 देशों में प्रचार कर चुका हूं। लंबी लंबी यात्राएं कर चुका हूं। आज भी लंबी लंबी यात्राएं करता हूं। आज भी जहां भी प्रभु भेजता है वहां जाता हूं। दिन को तैयार हूं, रात को तैयार हूं। प्रभु की सेवा के लिए हमेशा दौड़ने के लिए तैयार हूं। दौड़ता तो हूं पर थकता नहीं। अपने साथ वाले पास्टर सतबीर जी हैं, पास्टर गौड़ा और भी जवान लड़के इधर जो चंडीगढ़ में सेवा करते साथ में, बोलते हैं पास्टर जी आपकी हिम्मत है। ये मेरी हिम्मत नहीं, ये परमेश्वर की ताकत है जिससे मैं प्रभु का काम करता हूं। मैं प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं प्रभु की बाट जोने वाला व्यक्ति हूं। मैं प्रभु की सामर्थ से चलने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मैं चलता तो हूं, थकता नहीं, दौड़ता तो हूं, शर्मित नहीं होता हूं। मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, इसी ताकत के साथ, इसी दमदार आवाज के साथ प्रभु का प्रचार करता रहूं। और मैं जानता हूं मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने प्रभु का काम करता रहूंगा, अपने प्रभु का प्रचार करता रहूंगा। आखिरी सांस तक भी उसकी सेवा के लिए थकूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे बल, वो मुझे ताकत को देता है। थकने का नाम नहीं, थकने का सवाल नहीं। मैं आपको बता दूं, थके हुए को कोई सहारा देने वाला नहीं, हारे हुए को कोई हिम्मत देने वाला नहीं। मैंने संसार को, दुनिया को देखा है। आप थक चुके हैं, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। आप कमजोर हैं, लोग आपका ठट्टा करेंगे। कोई भी नहीं, एक भी नहीं जो आपके हौसले को बढ़ा दे, जो आपको आगे लेकर चले। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में है एक जो यीशु मसीह है, जो आपको हिम्मत, आपको हौसला, दौड़ना, चलना, काम करने की ताकत को देता है। जब यीशु के पास आए हैं
यीशु पर भरोसा रखें। वो आपकी थकावट को दूर करेगा, वो आपकी कमजोरी को दूर करेगा, वो आपके कर्जों को उतारेगा, वो आपके कारोबार को चलाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, चलते रहे, उस पर भरोसा रखते रहे। आप थकेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे, आप उकाब की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर परमेश्वर आपको ले जाएगा, जहां की आप सोचते भी नहीं, वो काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।